नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं कार्तिक भारद्वाज और आज हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो इसी के 2020 के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो आज जो हम एक इन डेप्थ कंसेप्ट सीखने वाले हैं, पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग स्क्रैच से लेके पॉलिशिंग तक बताऊंगा कंसेप्ट के बारे में, साथ ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आपको एग्जाम में मिलता है, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये किस टॉपिक से है। तो जैसे आप पढ़ेंगे इसे, सिंगल क्रिस्टल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, और टेम्परेचर 300 केल्विन विद इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट होल्स ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये आपका ईडीसी है। अगर आपने सब्जेक्ट्स पढ़ा है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा दिस इज़ फ्रॉम द ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। और ईडीसी के अंदर पढ़ने के बाद है ना, ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स से देखने के बाद जो इसका टॉपिक है, दिस इज द बेसिक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ओके, इसमें मैंने कराया हुआ है इसको टॉपिक को। ठीक है, कम बैक टू द पॉइंट। यहाँ पर जो आपको थर्मल वोल्टेज 26 मिलीवोल्ट दिए हुए हैं, आपको बताना है इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का शिफ्ट कितना होगा मिड गैप एनर्जी लेवल से। ओके, तो चलो हम कंसेप्ट को शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ फर्मी एनर्जी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं ना। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने आपके होल्स होते हैं आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ भी पता होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की उसमें लिखूँ इसको फॉर्म में, तो जो ये होता है इस फॉर्मूले से गिवन होता है, n इक्वल टू होता है एन सी ई रेज टू की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ बाई के टी। ओके, और वहीं जो होल्स होते हैं उसको किस तरह लिखते हैं, एन वी ई रेज टू पावर माइनस ई एफ माइनस ई वी बाई के टी। ओके, इस तरह लिखते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको मैं जो है एन सी को इसके नीचे ले जा रहा हूँ, दूसरी साइड एन सी ओवर एन वी ओवर एन सी, और इस वाली साइड को नीचे की तरफ ले आ रहा हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा पूरा, तो इट विल बिकम 2, आप लॉग लूँगा इसको, ना केवल अंदर की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ लाऊंगा है ना, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जो ई एफ माइनस ई वी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो ई एफ 2F हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो ई सी माइनस ई वी हो जाएगा, और जब एल एन लोगे तो एल एन इस टर्म में भी आ जाएगा है ना, लॉग बेस ई, दैट इज कॉल्ड एल एन इजकल टू एन वी ओवर एन सी। ऑलराइट, यहाँ पे लेंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ जो आपका ई एफ निकलेगा, जब इसको थोड़ा सा इस तरफ मूवमेंट करोगे तो ई सी ओवर ई सी प्लस ई वी बाई 2 प्लस के टी बाई 2 एल एन वी ओवर एन सी। तो ये आपका फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इससे निकल आता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब मैं इसके मायने बताता हूँ। जो दोस्तों आपका एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, यहाँ पर देखो, ये एक आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड है, दिस इज कॉल्ड बॉटम, दिस इज द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, दिस इज द टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड। इसी टॉप बॉटम है कंडक्शन बैंड का, ई वी टॉप है वैलेंस बैंड का। इन दोनों के जस्ट बिल्कुल मिडिल में जो एनर्जी लेवल होता है उसे हम इंट्रिंसिक ई आई करते हैं, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल करते हैं, यानी ई सी प्लस ई वी बाई 2। ओके, और इसके दूसरी तरफ के टी बाई 2 है इंटू 3/2 एल एन। और एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ना एन वी और एन सी को, हम इसको एक टर्म में और लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसका एन सी और एम वी होता है ना, जब हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, क्योंकि इसका पूरा आपको इन इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट्स वगैरह का देखना पड़ेगा, तो उसका जो फार्मूला होता है, इसका जो होता है 2 इंटू 2 पाई के टी बाई एम एच, दिस इज द इफेक्टिव मास ऑफ द होल्स ओवर दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एच स्क्वायर 3/2। ठीक, सेम नीचे भी होता है, बस इसका इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बाकी की सारी टर्मोलॉजी यहाँ पे कट जाएंगी, सिर्फ आपके पास बचेगा 3/2 इलेक्ट्रिक मास ऑफ द होल्स डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक मास इफेक्टिव मास ऑफ द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके पास बचते हैं यहाँ पे। सिर्फ आपका जो ये है, अगर ढंग से देखा जाए इसको, एन सी बाई एन वी, तो बेसिकली डिपेंड करता है इफेक्टिव मास ऑफ द होल्स और इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पे करता है, या फिर सिंपली कहो एन वी ओवर एन सी पे कहा गया है। तो कुछ भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पावर में है, एल एन में जो पावर वाली चीज़ होती है ये आपके आगे आ जाती है। ठीक है, तो ई एफ कितना बचेगा, ई सी प्लस ई वी बाई 2 के टी बाई 2 इंटू 3/2 एल एन ऑफ एम एच, दिस इज द इफेक्टिव मास ऑफ द होल्स इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास फर्मी लेवल जो है इस तरह मिलती है ना। अगर आपका जो है, अब दोस्तों इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के टर्म्स में भी बोलते हैं। अगर इंट्रिंसिक लेवल की बात कर रहे हैं तो इसे हम जो है इंट्रिंसिक फर्मी लेवल भी बोलते हैं। अब कम बैक टू 2 पॉइंट्स। जो भी आप मटेरियल लेंगे, क्योंकि इफेक्टिव मास ऑफ द होल और इलेक्ट्रॉन ये अलग अलग होगा दोस्तों, अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर। जैसे गैलियम आर्सेनाइड्स का एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे इफेक्टिव मास ऑफ द होल ज़्यादा होता है इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो या सीधे कहो एन वी इज ग्रेटर देन एन सी, है ना, दैट इज पॉजिटिव। ऑलराइट,
उधर इफेक्टिव मास ऑफ द होल दैट इज इक्वल टू द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू NV इक्वल टू NC, ये 0 के बराबर होता है। इफेक्टिव मास ऑफ द होल्स इज लेस देन द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर जो NV आपका लेस देन NC है। तो बेसिकली होगा क्या, अगर ये वाली चीज़ जो है पॉजिटिव है, मतलब ऊपर वाली चीज़ बड़ी है यानी NV बड़ा है आपका इन कंपेरिजन टू NC, तो ये पॉजिटिव आएगा नंबर निकल के, अदरवाइज ये नेगेटिव आएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आपका NC आपका बड़ा है तो वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव में आई है आपकी टर्म। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर कि जो A है आपका, है ना, जो फर्मी लेवल है वो आपका ऊपर की तरफ चला गया है। आपका जो थ्रेशोल्ड लेवल था दिस द मिडिल ऑफ दिस वन EC प्लस EV, एंड जो इसके मिडिल से था ये फर्मी लेवल ऊपर की तरफ भागा है। और दूसरा ध्यान देना दोस्त यहाँ पर कि अगर आपका जो है यहाँ पर NC ज़्यादा होता तो ये नीचे की तरफ भागता। ठीक है ना, तो नेगेटिव होता तो ये नीचे की तरफ भागता। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये अगर आपको इतना समझ में आ गया, क्योंकि ये इन डेप्थ कंसेप्ट है इसका पीछे का, है ना, क्योंकि जब मैं क्लास लेता हूँ रेगुलरली तो पहले मैं इसको ड्राइव करता हुआ लाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ तक लाता हूँ, बट हमारे को इस कंसेप्ट को देखना था तो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन के मैं बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको बोला गया है कि सिंगल क्रिस्टल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आपको 300 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है। इफेक्टिव डेंसिटी स्टेज ऑफ मतलब NV दैट इज द ट्वाइस ऑफ NC, जो इसे दिस इज द इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट ऑफ द होल्स, है ना, डबल है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आपका, जब आपका NV इक्वल टू NC 2 के बराबर है तो जो फॉर्मूला है बस आपको यही लगाना है ना। दिस इज अब दोस्तों फर्मी लेवल क्या था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, दिस इज EF। अब सेंटर से देखोगे आप, दिस इज द सेंटर, है ना, तो EF मतलब इसको फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक, इसको मैं EI कंसीडर कर लेता हूँ, बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैंड को, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के मिडिल को। तो इससे अगर मुझे शिफ्ट निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है ना, द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल शिफ्टेड फ्रॉम द मिड बैंड गैप एनर्जी लेवल, है ना, वहाँ से मुझे उसको सेंटर से देखना है। तो दोस्त क्या होगा आपका KT/Q ln NV/NC, है ना, KT/2, ओके, यहाँ पर KT/2 हो गया, और यहाँ पर आपने क्या किया, NV की जगह 2NC रख दिया, NC कैंसिल आउट, आपके पास KT/2 ln/2 बचा है। अब ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर जो है जो आपको दिया गया है मिली एनर्जी वोल्ट में दिया गया है आपको आंसर। अब इसको एनर्जी उसको आपको एनर्जी को अगर उसमें कन्वर्ट करना है एनर्जी लेवल को जूल में, तो आप क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई Q कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं KT/Q लिख दूँ, है ना, क्योंकि आपको जो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आपको थर्मल वोल्टेज पता होंगे ना, जो थर्मल वोल्टेज होते हैं, तो VT दैट इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट के बराबर होते हैं। तो थर्मल वोल्टेज में इसको मुझे कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त, इसको मुझे Q से डिवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए इस आंसर को, जूल में जो एनर्जी लेवल होगा। तो KT/Q दैट इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट, है ना, तो मैंने 0.026 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पर जो है बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो आपका एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे जूल में था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद जब यहाँ पर जो है इसको डिवाइड करके ln2 निकालोगे, दिस इज 0.6। याद रखना ln2 को याद रखना, इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ln2 की वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप इसरो का पेपर देने जाओगे ना, वहाँ पर बहुत जगह आपको ln2 टकराएगा, और ये जो ln2 आपके सामने कई बार टकराएगा ना, उसकी वैल्यू वहाँ पे गिवन नहीं होती है, तो इसे याद रखना 0.0693। ओके, तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में मत बोलना कि सर रटने के लिए बोल रहे हो, ये सब ठीक है, बट एग्जाम देने आओगे कुछ चीज़ आपको ध्यान भी रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, प्रैक्टिकल सिनेरियो में। तो 0.013 इंटू 0.693, ओके, इफ़ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट दिस इज 0.0909, और इसको जब मिली में कन्वर्ट करोगे तो सीधी सी बात है, डिवाइडेड बाई 10⁻³ से कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ से कर दोगे, तो यू विल गेट 9009। तो इसको मैं एक डेसिमल को यहाँ तक कन्वर्ट करना है, अप टू 3 डिजिट रखना है, तो ये हो जाएगा 9.01 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये आपका कितना निकल के आएगा दोस्त, यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है 9.01 मिली वोल्ट, दिस इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो गया, है ना। साथ ही ना केवल आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ। तो मेरी कोशिश थी कि आपको इन डेप्थ कवरेज कराऊँ टॉपिक की। तो इसको मैं यहाँ पे एंड करता हूँ दोस्तों, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर मैं दोस्त आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ और कंसेप्ट, स्पेशली रिकॉम्बिनेशन रेट से रिलेटेड। तो उसमें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।